गुजरात में पाकिस्तानी जो ड्रोन है उनको हमने निष्क्रिय कर दिया है और पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब कर दिया है। भारत का S-400 सिस्टम सुरक्षित है। ये पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। S-400 सबसे जबरदस्त सिस्टम है इस समय दुनिया में एयर डिफेंस का, वो भारत के पास है और वो सुरक्षित है। यानी पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। मतलब ये गुमराह कर रहा है और मीनाक्षी यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि मुल्ला मुनीर अभी भी पाकिस्तानी जनता को गुमराह कर रहा है। अपनी सेनाओं की तैयारी कर नहीं पाए हैं, वो तो अलग ही नजर आ रहा है। उनकी प्रोपेगेंडा तैयारियां तो कुछ थी नहीं प्रियंका, लेकिन ये जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कैप्टन, क्या इसी के सारे पाकिस्तान जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं जीत जाएगा। ये तो साइबर वारफेयर का हिस्सा है और इस हिस्से से हम डरते नहीं है। हमें हमारे देश को हमने प्रिपेयर किया है, जागरूक किया है, हमने ड्रिल्स किए हैं, हमने प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया है। आर्मी नेवी एयरफोर्स अपना काम दम खम से कर रही है और जितने भी उनके परिंदे हमारे यहां पर मारने की कोशिश कर रहे हैं या घुसपैठिए जो हमारे कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तो हम पूरी तरह से सतर्क हैं ही। एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो हमारा ग्रीन रूम में काम हो रहा है, हमारे जैमर्स हैं, हमारे ईएसएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है, ये सब भी बहुत सतर्क हैं और पैसिव डिफेंस भी चल रहा है, लगातार हो रहा है। कर्नल सोडी, मैं आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, दोनों देश जंग के मुहाने पर हैं, सेनाएं लामबंद हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो चुका है। भारत का S-4 सिस्टम जो है वो सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान की सीधा मुल्ला मुनीर से बात कर रहे हैं कि भाई कंट्रोल हो जाओ, हम भारत को नहीं रोक पाएंगे। इसको लेकर भी क्या देखा जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू रह नहीं गई। पाकिस्तान के पास वो क्षमता नहीं है कि पाकिस्तान जमीन पर लड़ सके। मेरे को अभी बताया गया एक आर्मी के एक मिलिट्री एक एक्सपर्ट ने कि जो फतेहवन की बात हो रही है, फतेहवन की इतनी रेंज ही नहीं है, फतेहवन 80 किलोमीटर से आगे जा ही नहीं सकता और सिरसा 130 किलोमीटर है। तो ये अपने आप में अब एक सवाल बन गया है कि क्या पाकिस्तान ने फतेह 2 को यूज़ किया है, क्योंकि फतेह 2 के अलावा उसके पास कोई भी और मिसाइल नहीं है ICBMs, और वो अभी यूज़ नहीं हुए हैं। सो वेरी क्लियरली ये बात साफ है कि पाकिस्तान ने या तो फतेह 2 यूज़ किया है, क्योंकि फतेह 1 की रेंज 80 किलोमीटर है और सिरसा 130, 132, 33 किलोमीटर दूर है। बेयर मिनिमम एयर स्पेस जो क्लोजेस्ट, जो सबसे पास पाकिस्तान का लॉन्चिंग पैड है जहां से वो कोई मिसाइल लॉन्च कर सकता है POK में, वहां से 130 प्लस किलोमीटर है, तो वो हो नहीं सकता। और इस समय मैं एक बार आपको फिर दोहरा दूं कि साउथ ब्लॉक में तीनों चीफ इस समय बैठक कर रहे हैं। NSA और रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं। तीनों सेना अध्यक्ष इस समय साउथ ब्लॉक में है, वॉर रूम में है। वॉर रूम में मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि इस समय द ऑपरेशन इज लाइव। चाहे बात आप गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की या फिर जम्मू कश्मीर की, अभी सोर्सेज के हवाले से जो हमें पता लग रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर अ वेरी बिग काउंटर टुडे। हम एक बहुत बड़ा काउंटर कर रहे हैं पाकिस्तान को, और इस बार सिर्फ हमारे एयर स्पेस से नहीं, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस बता रहे हैं मेरे को मृदुला प्रियंका, बिल्कुल वो ये क्लियर है कि वी आर गोइंग टू क्रॉस द एयर। नहीं कर्नल सोडी, मैं आप इसे रिएक्शन लेना चाहूंगी कि फतेह 1 की जो रेंज है वो 80 किलोमीटर बताई जा रही है। सिरसा का जो अगर दायरा है वो 130 किलोमीटर है, तो क्या पाकिस्तान ने फतेह 2 इस्तेमाल किया होगा? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और आप सब विख्यात लोगों के साथ हूं। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को, जो लगातार दिन रात वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब दे रहे हैं। जहां तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान को फतेह 1 से कोई सक्सेस नहीं मिली है, वो डेफिनेटली अपनी हायर रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना चाहेगा, करेगा भी। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है, सार्थक है भारत का हर कोना बचाने के लिए पाकिस्तान के इस हमले से। मैं एक और बात बताना चाहूंगा नागरिकों को, आपको आपकी सेना पे पूरा भरोसा होना चाहिए। वो दिन रात सो नहीं रहे हैं, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात वो तैनात हैं। आपने देखा लेकिन पाकिस्तान कितनी नीच हरकत पर गिर गया है। वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, गुरुद्वारा, मंदिर, इस तरह की जगह। इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट किया गया है, कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। और ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वर्जन बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमले और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसी घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई दुश्मन हथियार बंद ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है और भारतीय सेना दुश्मनों के
मंसूबों को नाकाम कर देगी। ये इंडियन आर्मी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूं। और एक लाइन ऐश्वर्या बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में अगर पाकिस्तान डालेगा तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका जबरदस्त जो प्रयास कर रहा है जवाब दिया जाएगा। ऐश्वर्या, ओवर टू यू। पढ़ रहे हैं, ये बात साफ है कि भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी, जिसके तीनों चीफ इस समय वॉर रूम में है, कंट्रोल रूम में है, साउथ ब्लॉक में एक बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव इस समय प्लान हो रहा है। और ये हमारे सूत्र में क्लियरली बता रहे हैं कि नाउ इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड। उन्होंने हमारे सिविलियन लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की है, हमने उसको नाकाम किया। आपके पास दो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन अब हम एयर स्पेस नहीं मानेंगे। उन्होंने श्रीनगर में एयर स्पेस क्रॉस किया, हमने उनके 2 फाइटर जेट्स हमारे एयर स्पेस में गिराए हैं। अभी तक हम एयर स्पेस मान रहे थे, हम आईबी क्रॉस नहीं कर रहे थे। हमने आतंकी ठिकानों पर भी अपने एयर स्पेस से वार किया था। बट नो मोर, इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड। पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन लोकेशंस को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को रात के अंधेरे में मारने की कोशिश की है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब it is going to be a very major and precise again। हम सिविलियंस को नहीं मारेंगे, लेकिन अब हम एयर स्पेस को नहीं मारेंगे, ये हमको बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कर्नल सोडी, आप अपनी बात को आगे रखिए। हमारे निहत्थे नागरिकों को टारगेट पर लिया जा रहा है, मंदिरों को, गुरुद्वारों को। इतनी नीच हरकत पर गिर चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कायर और मक्कार देश है। हमने देखा 1947 से जब ये देश के रूप में उभरा, इसने सिर्फ कायरता और झूठ का इस्तेमाल किया है। इसने हमेशा हमारे निहत्थे नागरिकों पे वार किया है, हमारे धार्मिक स्थलों पे वार किया है, बेशक गुरुद्वारे हो, मंदिरों, क्योंकि पाकिस्तान को एक धर्म के अलावा किसी और धर्म की इज्जत करना आता ही नहीं है। और जब जब पाकिस्तान ने भारत पे वार किया है, भारत ने हमेशा मुंह तो जवाब ही नहीं दिया है, पाकिस्तान को हमेशा हराया है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है आर्मी की तरफ से, मैं ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूं, ये जो पाकिस्तान का हमने ड्रोन और अभी तक जो भी इंटरसेप्ट किया है उसमें जानकारी है एक्सप्लोजिव भी है। और ये 5 किलो का वेट है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर आपके पास है मीनाक्षी आप दिखा दीजिए। कर्नल सोडी, ये तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफी है कि ये एक्सप्लोजिव भी भेज रहे हैं, यानी इनके जो मंसूबे हैं वो टारगेट करने के सीधे 2022 के ही बने। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, पाकिस्तान को जिस तरह से एक मुंह तोड़ करारा जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने में ऑपरेशन सिंदूर होगा। अब तक जितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जो चाहे पब्लिक डोमेन में हो या वैसी हो, जनरली 1 या 2 टारगेट से ज्यादा हमने टारगेट नहीं किया। बड़ी खबर आ रही है, 4 एयरबेस जो है पाकिस्तान के वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं कंप्लीटली। भारत ने पाकिस्तान के 4 सैन्य एयरबेस तबाह कर दिए हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी रावलपिंडी, मुरीद के मौसम और एयरबेस पर भारत का ये बड़ा हमला हुआ है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। कैप्टन श्याम कुमार, देखिए, अगर हमने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है और उनके एयरबेसेस को तबाह सर, एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि एयर स्ट्रिप किस तरीके से गड्ढा कर दिया गया है, पूरी तरीके से उखाड़ दी है। बिल्कुल, ये अब ये अनयूज्ड हो जाएगा, इसको हम अब यूज नहीं कर पाएंगे। यूजेबल नहीं रहने से उनके क्राफ्ट जमीन पे ही रह जाएंगे। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का एक टैक्टिकल हिस्सा है जो हम एयरफोर्स करती है, मिसाइल से करती है या एयरक्राफ्ट से करती है। इसमें देखने की बात है कि हमने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए और हमने एक स्टैंड ऑफ ऑपरेशंस किया है। हम उनके एयर स्पेस में नहीं गए हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसने मारा, कैसे मारा, कब मारा। आपका हिस्सा, आपका धमाका आप जानो, आप पता करो, आप अपनी प्रूफ जुटाओ। हमारे पास जो प्रूफ है सिरसा में वो हम जुटा के बताएंगे। हमारी ब्रीफिंग होने वाली है, हम अपनी ब्रीफिंग में। और पाकिस्तान जिस तरीके से मुकरता है ना, वो मुकर नहीं पाएगा।